नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में। श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर का एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है एसके क्लासेस। ये जो एसके क्लासेस एप्लीकेशन है ये आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा और जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद आप एसके क्लासेस एप्लीकेशन से ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं और ऑनलाइन कोचिंग पे जो कोर्सेज अवेलेबल है, जो कोर्सेज उपलब्ध है वो आर्मी जीडी है, आर्मी क्लर्क है, आर्मी टेक्निकल है, आर्मी ट्रेडमैन है और आर्मी नर्सिंग है। तो ये सभी कोर्स उपलब्ध है जिनकी फीस मात्र केवल और केवल 300 रुपये रखी गई है और जिनकी ड्यूरेशन जो है वो 2 महीने रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9251664754 पर। तो आज हम आर्मी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है प्रमुख पुस्तक और लेखक, इम्पोर्टेंस बुक्स और राइटर। तो जो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है वो इस प्रकार से है कि रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार है। तो यहाँ पे पूछा गया कि जो रघुवंश है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसमें ऑप्शन ए है बहुभूति, बी है कालिदास, सी है ताराशंकर और डी है चाणक्य। इसमें जो आंसर आएगा वो है बी कालिदास। तो इसमें कालिदास सही होगा। तो आइए हम कुछ बातों को समझते हैं। जैसे कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि हैं। तो इनके दरबार में कवि थे कालिदास और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और शेक्सपियर जो थे ये एक ब्रिटिश लेखक थे और कालिदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार से है। इनकी एक रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, एक है रघुवंश जो इस क्वेश्चन में आपसे पूछी गई थी और एक है मेघदूत। तो ये प्रमुख रचनाएं आपको याद करनी है, सभी कालिदास की है। इसमें जो ऑप्शन डी है चाणक्य, तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक है जो भारत का प्रथम साम्राज्य था और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य। तो अगर आपसे पूछते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे तो आप बताएंगे चाणक्य थे। चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित किया, उनकी हत्या कर दी, फिर मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ था। चाणक्य की एक रचना है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र किसकी रचना है तो आपको याद करना है चाणक्य की। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो अभी हमने बात की है तो इसमें आंसर आ जाएगा ए चाणक्य। इसमें जो ऑप्शन बी है सैल्यूकस, ये जो सैल्यूकस निकेटर है, सैल्यूकस निकेटर महान सिकंदर का सेनापति था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। इसमें जो ऑप्शन डी है मैगस्थनीज, तो मैगस्थनीज की एक रचना है जिसका नाम है इंडिका।
तो इंडिका किसकी रचना है? तो आप बताएंगे मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज कौन थे? तो एक राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हुमायूं नामा के लेखक कौन था या थी? तो इसमें जो ऑप्शन ए हुमायूं है, बी गुल बदन बानो बेगम है, सी हर्षवर्धन है और डी बान भट्ट है। इसमें आंसर जो आएगा वो है बी गुल बदन बानो बेगम हुमायूं नामा इनके द्वारा लिखी गई है। तो आइए कुछ बातें जानते हैं। एक है बाबरनामा। बाबरनामा को तुजुक ए बाबरी भी कह देते हैं। ये बाबर द्वारा लिखी गई है, मतलब बाबर ने खुद लिखी है। एक हुमायूं नामा है, ये हुमायूं पर लिखी गई है और ये लिखी है हुमायूं की बहन जिसका नाम है गुल बदन बानो बेगम। और एक है अकबरनामा, या इसे हम आईने अकबरी कह देते हैं। इसकी जो लेखक है वो अबुल फजल है, जो अकबर के दरबार के 9 रत्नों में शामिल थे। तो ये आपको याद करना है। इसमें जो ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, हर्षवर्धन की जो प्रमुख रचनाएं हैं, एक है रत्नावली और एक है नागानंद। तो ये रचनाएं हर्षवर्धन की है। और हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे जिनका नाम है बान भट्ट। तो बान भट्ट कौन थे? तो राजा हर्षवर्धन के ही दरबारी कवि हैं। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है हर्षचरित्र। इसमें राजा हर्षवर्धन के बारे में बताया गया है। तो बान भट्ट इसके दरबारी कवि थे। तो आपसे पूछे हर्षचरित्र की रचना किसने की है, तो बता देंगे बान भट्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, नागानंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन ए कालिदास, बी वैशाखदत्त, सी चाणक्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि ये सभी जो पुस्तकें हैं नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये सभी रचनाएं राजा हर्षवर्धन की है। तो इनमें कहीं पर भी राजा हर्षवर्धन नहीं थे, तो इसलिए आंसर आ जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंडिका किसने लिखी है? ऑप्शन ए है विष्णुदत्त ने, बी है मेगास्थनीज ने, सी है जयदेव ने और डी है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी मेगास्थनीज ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत थे। तो बी इसमें सही होगा। इसमें जो ऑप्शन सी है जयदेव, जयदेव की एक पुस्तक है जिसका नाम है गीत गोविंद। तो गीत गोविंद की रचना किसने की है? तो आप बता देंगे जयदेव। इसके अलावा एक पुस्तक है जिसका नाम है कामायनी। कामायनी, कामायनी की रचना किसने की है? तो बता देंगे जयशंकर प्रसाद। और जो इसमें डी है स्वामी दयानंद सरस्वती, इनकी एक रचना है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? ए कालिदास, बी चाणक्य, सी विष्णुदत्त शर्मा और डी हेनसांग है। तो इसमें आंसर आ जाएगा सी, विष्णुदत्त शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की है। हेनसांग कौन थे? तो हेनसांग एक चीनी यात्री थे
जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है? ऑप्शन ए रुडयार्ड किपलिंग, बी एडम स्मिथ, सी नेल्सन मंडेला और डी कार्ल मार्क्स। तो इसमें जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा रुडयार्ड किपलिंग द्वारा जंगल बुक लिखी गई है। इसमें जो बी ऑप्शन है एडम स्मिथ, इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन इनके द्वारा लिखी गई है। नेल्सन मंडेला की बात करें तो जो इसमें ऑप्शन सी है, नेल्सन मंडेला की आपको एक या दो पुस्तक याद करनी है। एक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और एक है हायर देन होप। तो ये दोनों पुस्तकें नेल्सन मंडेला की है। इसमें जो डी है कार्ल मार्क्स की जो रचना है उसका नाम है दास कैपिटल। तो अगर आपसे पूछे दास कैपिटल किसकी रचना है तो बता देंगे कार्ल मार्क्स की। क्वेश्चन नंबर 8 है, दास कैपिटल के लेखक कौन है? अभी हमने बात की थी, तो इसमें आंसर आ जाएगा ए कार्ल मार्क्स। इसमें जो ऑप्शन सी है शेक्सपियर, ये एक ब्रिटिश लेखक है और इनकी जो प्रमुख रचनाएं आती है वो एक मैकबेथ है, एक ओथेलो है और एक हैमलेट है। तो ये प्रमुख रचनाएं किसकी है? शेक्सपियर की है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आईनी अकबरी के लेखक कौन है? तो आईनी अकबरी के लेखक है बी अबुल फजल। इसमें सही आंसर होगा, जो अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। इसमें जो सी है आमिर खुसरो, ये किसके दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। खुसरो की पहेलियां इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? तो इसमें आंसर आ जाएगा ए एडम स्मिथ। इसमें सही आंसर होगा। इसमें जो ऑप्शन बी है आर के नारायण, तो आर के नारायण के जो प्रमुख रचनाएं हैं इनमें से एक है गाइड और एक है मालगुडी डेज। तो मालगुडी डेज और गाइड ये आर के नारायण की है। इसमें जो सी है अरुंधति रॉय, तो अरुंधति रॉय की एक पुस्तक है जिसका नाम है ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय की है। सलमान रश्दी जो है इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन। तो मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी की है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। इसमें ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी है महात्मा गांधी। तो इसमें आंसर आ जाएगा सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। इसमें जो ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया मतलब भारत एक खोज, तो ये किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें है मालगुडी डेज किसकी रचना है? तो इसमें ऑप्शन ए लक्ष्मण सेठ, बी है विक्रम सेठ, सी है आर के नारायण और डी है ज्योतिबा फूले। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी आर के नारायण। मालगुडी डेज और इसके अलावा गाइड भी इन्हीं की रचना है।
तो जो इसमें डी है ज्योतिबा फूले, इनकी पुस्तक है जिसका नाम है गुलामगिरी। तो गुलामगिरी इनकी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है, इसमें ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी है एपीजे अब्दुल कलाम और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो इसमें बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है? तो इसमें आंसर आ जाएगा ए महात्मा गांधी, इसमें सही होगा। सत्य के साथ मेरे प्रयोग को आप इंग्लिश में कहते हैं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इसमें जो बी है रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गीतांजलि लिखी गई है, इसलिए गीतांजलि से राष्ट्रीय गान जन गण मन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक गीतांजलि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसमें ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें आंसर आ जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, तो इसमें ए सही होगा। इसमें जो ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके द्वारा लिखी गई है आनंद मठ, और इसी आनंद मठ से भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम लिया गया है। ये हमारे एसके की बुक है जो अग्निवीर सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ, जिसमें आर्मी क्लर्क, जीडी, टेक्निकल, नर्सिंग, ट्रेडमैन भर्ती परीक्षा के लिए ये सबसे उत्तम पुस्तक है सामान्य ज्ञान की। इस पुस्तक को आज खरीदें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर भी और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्ती संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियाँ और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।